अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लॉकडाउन ने बड़ा दुख दिखाया, बड़ी तकलीफ़ें दिखाईं, लोगों को तड़पते हुए हमने देखा। जो मदद जो कर सकता था उसने की, लेकिन एक बात हमारे सामने आई कि हम में और अमीर ममालिक में बहुत फ़र्क है। बरतानिया वाले, फ़्रांस वाले यकीनन अपनी आवाम को घर में बिठा कर खिला सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट नहीं खिला सकती। हम गरीब मुल्क हैं, हम अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जब रोज़गार बंद हुआ तो रोज़ की दिहाड़ी कमाने वाला बंदा बहुत परेशान हुआ। लोगों के घर में तकलीफ़ें सब ने देखी, लोग रो रहे थे। एक रिक्वेस्ट तमाम इदारों से, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर जैसे मैं कराची में रहता हूँ तो कराची के इदारे मुख्तलिफ, जिसमें KDA, KMC, SBCA, पुलिस या वट एवर जो जो भी इदारे आते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, कि एक आदमी जिसके पास रोज़गार ही नहीं है, गवर्नमेंट उसे नौकरी दे ही नहीं सकती, उसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? दो ऑप्शन, या तो क्राइम की तरफ जाए या एक छाबड़ी लगाए, एक रेड़ी लगाए, एक कोई छोटी सी जगह पर कोने पे खड़ा होके कोई केले बेचे, कोई फ्रूट बेचे, कुछ भी, वट एवर जो भी कर सकता है वो करे। और एक दूसरा सिनेरियो ये है कि वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आए, उसकी लात मार के उसकी वो छाबड़ी फेंक दे। या KMC की एक गाड़ी है जो उसने बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपये जमा करके एक छोटा सा केबिन बनाया था, वो उठाए अपनी गाड़ी में डाले, उसको धक्के मारे, गालियाँ दे और भगा दे। वो क्या करेगा? आप रियलिस्टिक होकर सोचें, वो क्या करेगा? गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर सकती है इस लॉकडाउन के नुकसानात के बाद, या जो पूरी दुनिया ने एक यू टर्न लिया है और हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई वापस पाकिस्तान आ रहे हैं कि बाहर के मुल्कों में उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई। अब हमें क्या करना है? क्या हमें अपने आप को फ़्रांस से और इंग्लैंड से कंपेयर करना है, या हमें रियलिस्टिक होकर पॉलिसीज़ को दोबारा से बनाना है? हमारी कंडीशन ये है कि एक, हम एम्बुलेंस में हैं और मौत के नज़दीक हैं, और जान बचाने के लिए लाल बत्ती तोड़नी है। आगे लाल बत्ती है, क्या किया जाए? तो उस रेड लाइट को फ़िलहाल तोड़ना है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मदद करनी है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मदद करनी है, उसमें इदारों ने मदद करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी है, उसके पास एक छोटा सा घर है, वो उसके एक हिस्से में रहता है, दूसरे हिस्से में ट्यूशन सेंटर खोल लेता है, अपनी मदद आपके तहत कुछ कमा लेता है। या एक आदमी है, उसके एक हिस्से में घर के रहता है, छोटी सी दुकान खोल लेता है, इज्जत से कमाता है, गवर्नमेंट उसको रोज़गार नहीं दे सकती, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करे वो? या कोई और है, उसके पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यूज़ करता है और ऊपर ही खुद रहता है, वो क्या करे? व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन? या तो फिर ये कहा जाए कि जी आपके पास इतने करोड़ रुपए होने चाहिए, जाइए कमर्शियल एरिया में दुकान खरीदिए और काम कीजिए। नहीं है, हम गरीब लोग हैं, पाकिस्तानी लोग गरीब लोग हैं। अभी हमें एक शिफ्ट, एक चेंज लाना चाहिए पॉलिसी में, कि पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट ने टैक्स में रिलैक्सेशन देनी है। मेन फोकस होना चाहिए है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें और आपके पास लोग आकर काम करें। हमारे मुल्क में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी घर के बड़े हैं। बहुत सारे घरानों को मैं जानता हूँ जहाँ पर छोटा सा बच्चा जाता है, एक साइकिल शॉप पर काम करता है या कहीं सेल्समैन के तौर पे काम करता है, और शाम को 100-200 रुपये लाता है और उसका घर चलता है। ऐसे केस सब लोग जानते हैं। हम अपने आप को फ्रांस और इंग्लैंड से कंपेयर करना छोड़ दें। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अच्छा फ़ैसला किया कि कहा तमाम मार्केट्स को खोल दें। इसमें ज़ाहिर है बहस होगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हकीकत ये है कि कोरोना की वैक्सीन पता नहीं कभी भी ना आए। शायद HIV की वैक्सीन आज तक नहीं आई, डेंगू की वैक्सीन आज तक नहीं आई, या वैक्सीन आने में 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल भी लग सकते हैं, या इलाज इसका आने में कुछ टाइम लग सकता है, या इलाज आ भी जाए। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लॉकडाउन कर दें, वो नहीं कर सकते हैं, या फिर हम कोरोना के साथ जीना सीखें। वो गाड़ी जब चलाना सीखी तो लोगों ने बताया कि यार अपने आप को बचा के चलना, दूसरे पर मत रहना, तुम बड़े कानून के साथ चल रहे हो लेकिन अपने आप को दूसरे से बचा के चलो। तो आप SOPs को फॉलो करें, आप प्रोटेक्टिव गियर लें, आप बाकी चीज़ों का ख्याल रखें। कोरोना के बाद कोई और वायरस अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आए, अल्लाह ना करे कि आए। बोला था, कॉन्गो था, सार्स था, कोरोना है, आई डोंट नो क्या क्या आ सकता है, अल्लाह को पता कि क्या हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत यह है कि हमने अपने मुल्क में इतनी इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी है, घर घर में इतनी इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी है, हर जगह इतनी इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी है कि एक इंसान दूसरे इंसान को जॉब दे सके और गवर्नमेंट पर रिलाय कम करे। तो ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैंने कहा किसी न किसी तरह अपलोड करूं, जो मैं अभी कर रहा हूं। अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी मैंने कह दी जो कि गलत है तो उसके लिए पहले माजरत, और हो सकता है मेरी कम इल्मी हो जिसकी वजह से कह दिया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तमाम गवर्नमेंट के वो इदारे जिनके पास अथॉरिटी है
कि वो लोगों को कुछ भी काम करने से रोक सकते हैं। वो सिर्फ़ एक बात को यकीनन देखेंगे कि हमारे मुल्क में एक मसला है सिर्फ़, कि पूरी दुनिया से लोग वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, नौकरियां उनकी ख़त्म हो रही हैं, गवर्नमेंट किसी को नौकरी नहीं दे सकती। हमें पॉलिसी बनानी होगी कि हर किसी को मदद करें, हर किसी के कंधे पे हाथ रखें कि इकनॉमिक एक्टिविटी करो। किसी का घर है, उसमें वो ट्यूशन सेंटर खोले, ब्यूटी पार्लर खोले। कोई बेचारा घर वाला नहीं है, उसके पास एक छोटी सी छाबड़ी है और वो उसमें कुछ बना के खाने की चीज़ रख सकता है, बाहर बेच दे, फ्रूट बेचे, साइकिल का पंक्चर लगाए। कोई है वॉट एवर, ताले ठीक कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब दो चीज़ें हैं, या तो पुलिस की मोबाइल है उसको उठाकर फेंक दे, केएमसी वालों की मोबाइल है उसका सामान उठा के ले जाए, केडीए वाले आए वो उसको मारें पकड़ के, या कोई बेचारा अपने घर में अगर कोई ट्यूशन सेंटर चला रहा है, कोई और छोटा मोटा कारोबार कर रहा है जिसमें दो लोगों को रोज़गार भी दे रहा है, तो कोई और इदारा आए उसका घर लॉक कर दे, सील कर दे। या फिर हमारे प्रॉब्लम को समझते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि वी आर नॉट फ्रांस, वी आर नॉट इंग्लैंड। हमने लड़ना है, हमने रोज़गार जनरेट करना है। अच्छा, एक चीज़ और है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि कुछ लोग होते हैं फाइलर्स, कुछ लोग होते हैं नॉन फाइलर्स। ये जो नॉन फाइलर्स होते हैं ना, जैसे एक छोटा सा साइकिल वाला जो रोड पे साइकिल के पंक्चर लगा रहा है, वो भी टैक्स देता है। वो जो पंक्चर के लिए चीज़ें ख़रीदता है ना, वो समद बॉन्ड लेता होगा, वो बिजली लेता होगा, वो कोई और इक्विपमेंट ख़रीदता होगा, उस सब पे वो टैक्स जाता है। टैक्स देकर ही आती है ना ये चीज़ें। तो आप इकनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करें। जितनी ज़्यादा इकनॉमिक एक्टिविटी होगी मुल्क में, मुल्क उतना ही अपने पैरों पे खड़ा होगा। बहरहाल ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था जो बिल्कुल गलत हो सकता है। तो अगर कोई इससे मुत्तफ़िक है ज़रूर आगे शेयर करें, और अगर मुत्तफ़िक नहीं है और आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ज़रूर इसको यहीं पर मैसेज को ब्लॉक करें और कंडेम भी करें। तो बहरहाल आई होप कि कुछ इसमें से पॉजिटिव चीज़ निकल सकती है, इसलिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट अगेन कि आज आपने मार्केट्स खोलने का फ़ैसला किया। तो मार्केट्स खुलेंगी, इकनॉमिक एक्टिविटी होगी, कारोबार चलेगा, लोगों के घर चलेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। मगर लोगों के लिए, लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि कोरोना एक हकीकत है। आप अपने आप को बचा के चलें, जैसे गाड़ी चलाते हुए सीखते हैं ना, दूसरे से बचाओ अपने आप को। अपनी जान की खुद हिफाजत कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, ग्लव्स पहनिए, फासला रखिए, और अल्लाह पे भरोसा कीजिए, अल्लाह खैर करेंगे। थैंक यू, खुश रहिए, आबाद रहिए।